वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू डायमेंशनल एरे ऑपरेशंस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिकॉल द फॉलोइंग टू डायमेंशनल एरे ऑपरेशंस। ये कुछ यहाँ पे लिस्टेड ऑपरेशंस और कुछ जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल स्टडी करेंगे वहां पे देखेंगे। द फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दैट इज the plural, subtraction of two matrices and multiplication of two matrices, and the fourth one is transpose of the given matrix. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, सम ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, या सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं। इस तरह से आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू डायमेंशनल एरे। अगर हम देखें जो सेकंड लर्निंग आउटकम हम यहाँ पे अचीव करेंगे, दैट इज रिकॉल द सैडल पॉइंट। तो इन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद या इन लर्निंग आउटकम को अचीव करने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल करेंगे, और इस टॉपिक से लार्जली जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो शॉर्ट आंसर की बनती हैं, लॉन्ग आंसर फॉर्म की बनती हैं, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप की तो लार्जली न्यूमेरिकल की जगह यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रोग्राम्स या एल्गोरिथम की फॉर्म में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कुछ एग्जामिनेशन में एल्गोरिथम के साथ साथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी पूछ लिया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इवन एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी टर्म क्या होती है, जिसमें आपने देखा था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो जैसा कि टू डायमेंशनल एरे का जहां जहां यूटिलाइजेशन होता है वहां पे इन ऑपरेशंस का भी यूटिलाइजेशन होगा। जो आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस स्टडी करे थे, उन मैट्रिसेस का अब आपको यहाँ पे मीनिंगफुल फॉर्म में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंप्यूटर में मेमोरी को स्टोर कराने के लिए हम इस डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसके बाद इस सेक्शन के बाद जो हम एरे की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लिंक लिस्ट। इसमें तो एरे की हेल्प से हम मेमोरी में स्टैटिकली डाटा को स्टोर करा सकते हैं, जबकि लिंक लिस्ट की हेल्प से हम डाटा को डायनेमिकली स्टोर करा सकते हैं। स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम अपकमिंग टॉपिक्स में देखेंगे। वैसे तो स्टैटिक का डिफरेंस या मेरिट्स और डिमेरिट्स आप स्टडी कर चुके हैं। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं वो वही हैं जो एरे की मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। इसमें आपने देखा था कि या तो एरे के साथ वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है या शॉर्टेज ऑफ मेमोरी होती है, जिसकी वजह से ना तो हम मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2D एरे ऑपरेशंस। और फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए, आपने मैथमेटिक्स में भी स्टडी किया होगा, कैन वी ऐड एनी टू मैट्रिसेस? द फर्स्ट क्वेश्चन इन द माइंड, कैन वी ऐड एनी टू मैट्रिसेस? आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, तो आप क्या देखते हैं कि मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करते हैं। मैट्रिक्स एडिशन में यही तो होता है कि भाई मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपके पास टू डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। तो एक मैट्रिक्स है ए और A22 और एक दूसरा मैट्रिक्स है B22। हमें इन दोनों को ऐड करना है। या मैं ले लेता हूं यहां पे मेरे पास है ये B23। इसका मतलब क्या हुआ? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 का, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3 के ऑर्डर का। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो क्या मैं ऐड कर पाऊंगा? आइए देखते हैं इसके एलिमेंट्स। मान लिया 2x2 का मैट्रिक्स है तो मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, वो मैट्रिक्स है से उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। क्या है ये? 2 इंटू 3। अगर मैं इसका एडिशन करता हूं तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है, तो ये एलिमेंट ऐड होगा इसके साथ, ये एलिमेंट ऐड होगा इस एलिमेंट के साथ, लेकिन अब ये एलिमेंट आपका रह जाएगा। आप समझ रहे हो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के एडिशन का मतलब क्या है? देखिए, ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या होगा? 0 0। एरे की इंडेक्सिंग सी में जीरो स्टार्ट किससे होती है? 0 से। ये एलिमेंट क्या होगा? 0 1। यहाँ पे ये क्या होगा? 1 0, और ये क्या होगा? 1 1। तो ये आपने देखा कि इसका इंडेक्स है 0 0, इसका इंडेक्स है 0 1, इसका इंडेक्स है 1 0, इसका इंडेक्स है 1 1। अब इस केस में भी अगर आप देखेंगे ये भी 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है। यहाँ पे इसका इंडेक्स 1 0 है, इसका इंडेक्स 1 1 है, इसका इंडेक्स 1 2 है।
आपने ये देखा कि ये जो टू एलिमेंट है जिनको मैंने अभी सर्कल किया है, इन दोनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनका आप एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे? तो बेसिकली जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा था, कैन वी ऐड एनी टू मैट्रिसेस, तो यहां पे आंसर क्या लिखा था मैंने? नो। क्यों लिखा था नो? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। क्यों होना चाहिए वो आप यहां से समझ चुके हैं। फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। क्लियर है? अब अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर सेम का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है R1 इंटू C1, इसका ऑर्डर है R2 इंटू C2। तो ये क्या कहता है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब R1 किसके बराबर हो, R2 के, एंड जो C1 है वो डबल इक्वल टू C2 के। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई करती है तो हम क्या कह देंगे, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। चलिए, ये तो हमारा यहां तक क्लैरिटी आई कि हम किन टू मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और किन को ऐड नहीं कर सकते। तो यहां से हमारी एक कंडीशन मिली कि इसी कंडीशन के केस में हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, और अगर ये केस अवेलेबल नहीं है तो हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड ड्यू टू देयर ऑर्डर्स आर डिफरेंट। आइए अब हमें यहाँ पे आगे क्या समझना है। बेसिकली यहाँ पे हमें ऑपरेशन को समझना है। इसका प्रोग्राम अगर एग्जामिनेशन में आता है तो प्रोग्राम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टडी करना है, क्योंकि एल्गोरिथम की फॉर्म में आता है तो वो कॉन्सेप्ट को आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एल्गोरिथम कहलाएगी। तो जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल एलिमेंट के ऑपरेट करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ लूप, क्योंकि आप सिंगल एलिमेंट के साथ डील करते हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल एरे के साथ जब हम डील करते हैं तो उसके इंडेक्स को, क्योंकि उसके अंदर सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज होता है, उसके इंडेक्स को वेरी कराने के लिए हमें सिंगल लूप की रिक्वायरमेंट होती है। टू डायमेंशनल एरे में टू सबस्क्रिप्ट यूज होते हैं, वन फॉर द रो अनदर फॉर द कॉलम। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस मॉड्यूल में भी आपने स्टडी किया था कि आपको 2D एरे के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टू लूप्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में आपको टू मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। भाई देखिए, आप टू एलिमेंट्स को ऐड करते हो, से आप करते हो टू एलिमेंट्स का एडिशन, C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये आप करते हो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टू 1D एरे को भी ऐड कर सकते हैं तो सिंगल सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। टू मल्टी डायमेंशन में टू डायमेंशनल एरे को ऐड कर रहे हैं तो इनके टू सबस्क्रिप्ट आएंगे। मान लिया ये भी IJ है और ये भी IJ है, तो इनका एडिशन भी किस में स्टोर होगा, एक IJ इंडेक्स वाले मैट्रिक्स में स्टोर होगा, क्योंकि दोनों का सेम ऑर्डर है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही ऑर्डर होगा जो आपने इनपुटेड मैट्रिक्स का एड्रेस है। अब बात आती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट और आउटपुट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स हैं ये वर्क करेंगे एज ए इनपुट, ये क्या करेंगे, वर्क एज ए इनपुट वर्क करेंगे, और ये वर्क करेगा एज ए आउटपुट, ये क्या वर्क करेगा, एज ए आउटपुट वर्क करेगा। यहां तक क्लियर है? अब टू मैट्रिसेस तो इनपुट करेंगे ए और बी को, और सी को क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम मैट्रिक्स एडिशन की, अब आपको ये पता ही है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे रीडिंग करें, राइटिंग करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, और अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखेंगे उसमें टू लूप्स की रिक्वायरमेंट है, थ्री लूप्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका स्टेटमेंट है बेसिकली जिसके साथ डील करना है। तो इसके इन इंडेक्स को वेरी कराने के लिए भी आई और जे के आपको क्या लगाने पड़ेंगे, लूप लगाने पड़ेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो इंडेक्स है आई और जे, इनको वेरी कराने के लिए भी इसके ऊपर टू लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी होगी। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब आता है इसका कॉन्सेप्ट हम कैसे बिल्डअप करेंगे। तो पहले तो आप दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को इनपुट करा देंगे। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तब आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट कराएंगे। तो यहां पे आपके इनपुट क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए एलिमेंट्स एंड मैट्रिक्स बी एलिमेंट्स, ये आप इनपुट करा देंगे। ये इनपुट कराने के बाद आपको जनरेट होगा आउटपुट। जैसे कि आप ऊपर वाले स्टेटमेंट से देख सकते हो, आउटपुट में क्या जनरेट होगा, मैट्रिक्स सी, और इसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए और बी का है।
तो अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं या एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख रहा हूं तो टू मैट्रिसेस को आप इनपुट करा देंगे, इनपुट कराने के बाद आप उनका एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि जब दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट कराएंगे तो दोनों जितनी बार भी आप मैट्रिक्स को यूज करेंगे उतनी बार ही टू लूप का यूटिलाइजेशन करना है। क्लियर है? ये आपने इनपुट करा दिया। तो जब इसका जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे आपने लिखा है, ये आपने लिखा है। इसको लिखने का मतलब क्या है, इससे ऊपर आप टू लूप यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन से R1, क्योंकि ये सब बराबर ही होंगे। या मैंने n ले लिया, n इज द ऑर्डर, R1 R2 की जगह मैंने n ले लिया, दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैंने एक वैल्यू इनपुट करा दी n। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। और क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि लूप की बॉडी में अगर हम एक ही स्टेटमेंट यूज करते हैं देन द यूज ऑफ ब्रेसेस इज ऑप्शनल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्लियर है? और ये एडिशन कब होगा? जब आपने पहले ये कंडीशन चेक करा लेंगे, ये जो वैल्यूज आप इनपुट कराएंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट, इनको जब आप इनपुट कराएंगे तो इससे पहले आप कंडीशन चेक कर लेंगे। कंडीशन में क्या चेक करेंगे? कंडीशन आपकी यहां पे चेक होगी कि इफ R1 double equal to C1, that is R1 double equal to R2, row of first matrix should be equal to the row of second matrix and column of first matrix should be equal to the column of second matrix। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट कराएंगे, इसको क्या करेंगे फिर आउटपुट को प्रिंट कराएंगे। तो ये आउटपुट जब प्रिंट होगा, जब आप इस CIJ को प्रिंट कराओगे तो इसके ऊपर भी आप क्या यूज करेंगे? टू लूप्स यूज करेंगे। तो आप जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे, जो कि हम प्रोग्राम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में, तो इसके आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए भी आपको टू लूप्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप? फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। उसके बाद CIJ को तो प्रिंट कराना है, सो यू विल राइट प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स इंटीजर टाइप की वैल्यूज कंटेन करता है तो आप प्रिंट करा देंगे C ऑफ IJ। ये क्या है कि सारे एलिमेंट्स को एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था जब रीडिंग राइटिंग बताई थी, तो रीडिंग राइटिंग में अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट मैट्रिक्स की फॉर्म में आए तब आपको क्या लगाने पड़ेंगे? ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे और एक न्यू लाइन का स्टेटमेंट भी यूज करना पड़ेगा इन आउटर लूप। ये तो समझते हो कि भाई ये जो फर्स्ट लूप होता है ये रो के लिए यूज होता है और ये वाला कॉलम्स के लिए। अगर हम रो को नेक्स्ट रो में प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस लूप की बॉडी में आपको न्यू लाइन स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो आउटपुट ऐसे आप प्रिंट कराएंगे तो इससे जो आउटपुट जनरेट होगी वो एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे ऑल एलिमेंट्स। अगर आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में देना चाहते हैं, ये आपको यू आर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर, इसके प्रोग्राम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको कि जो आउटपुट है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आए, कई बार एग्जामिनेशन में मेंशन होता है कि आउटपुट शुड बी इन मैट्रिक्स फॉर्म या प्रिंट द आउटपुट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अगर आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं तब आपको यूज करना पड़ेगा फॉर I is equal to 0, I less than n, I plus plus, for j is equal to 0, j less than n, j plus plus। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे? प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, क्या प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हम? C ऑफ IJ। जब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, इससे क्या होगा? ये i इज इक्वल टू 0 के लिए वर्क करेगा और ये j इज इक्वल टू 0 से कॉलम के लिए वर्क करेगा। भाई ये रो के लिए वर्क कर रहा है और ये कॉलम के लिए वर्क कर रहा है, तो जैसे ही कॉलम्स की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नेक्स्ट रो में आना पड़ेगा, तब आप उसके लिए प्रिंट ऑफ न्यू लाइन करेंगे और वो नेक्स्ट रो में नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। मतलब i इज इक्वल टू 0 वाले एलिमेंट एक रो में जाएंगे, प्रिंट ऑफ न्यू लाइन उसको नेक्स्ट लाइन में जाएगा, i इज इक्वल टू 1 वाले एलिमेंट दूसरे रो में जाएंगे, i इज इक्वल टू 2 वाले थर्ड रो में जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये देखा
आपने कि इसकी हेल्प से तो कॉलम के एलिमेंट को हम प्रिंट करा रहे हैं और ये जो आउटर लूप है जो रो के लिए वर्क कर रहा है उससे हम नेक्स्ट लाइन में कर्सर को मूव करा रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ओवरऑल देखा कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कैसे ऐड करते हैं। क्लियर है? अब इसी से एसोसिएटेड अगर आप देखेंगे सेकेंड ऑपरेशन हमने यहाँ पे क्या देखा था, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उससे पहले हम यहाँ पे एक नॉलेज चेक कर लेते हैं रिलेटेड टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।